तो जनाब क्या हाल वाल है, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज थोड़ा सा जरा डिले से आने की माजरत, क्योंकि आज थोड़े से टेक्निकल मसले मसाइल हमें आ रहे थे लाइव जाने के हवाले से, इसलिए हम आज आपको रिकॉर्डेड प्रोग्राम जो है वो हम आपको जो है वो दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ हस्बे मामूल मशहूर मारूफ, दुनिया के मशहूर मारूफ 10 शनास, मरदम शुनास, जमाना शनास सादिक महमूद मलिक साहब हैं हस्बे मामूल। और हमारे साथ आज ज्वाइन किया है आसिया रिज साहिबा ने, जो कि साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं। क्या हाल वाले हैं आप दोनों के? बिल्कुल ठीक, टिप टॉप। अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन एंड शाइन। बिल्कुल ठीक है जनाब। आज हम जो है डिस्कस करना चाह रहे हैं मेंटल स्ट्रेस के हवाले से। और जिस तरह से आप लोग, हम लोग मिनहसुल कौम और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मिनहसुल जहां जहां इंसान है वो इस वक्त लॉकडाउन का शिकार है। तो बहुत सारे जो है मेंटल इश्यूज, मेंटल जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने में आ रहे हैं। उसको हम एक एक करके जितना हम डिस्कस कर सकें वो हम करेंगे। तो सबसे पहले हम मलिक साहब, एक जरा मैं आपसे बात स्टार्ट करता हूं कि किसी से मिलना नहीं, हाथ नहीं मिलाना, लोगों से जो है सोशलाइज नहीं होना, किसी से मिलना है तो वो भी दूर से होके मिलना है। बल्कि यहां तक मेरा सूरत हाल हो चुकी हुई है कि कल मैं एक मूवी देख रहा था जिसमें दो बंदे जो है वो आपस में गले मिल रहे थे, तो मेरे दिल में रहा अबे नहीं नहीं गले नहीं मिलना यार, सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक है, वो फिल्म देख के भी जो है वो ऊट पटांग, यानी वो सोशल डिस्टेंस, एक जो टच स्टारवेशन होती है ना, वो अब लिटरली होनी शुरू हो गई है। किसी चीज को हाथ नहीं लगाना जो है वो बकायदा, मुझे लगता है जब तक हम बाहर निकलेंगे ना उस वक्त तक हम ओसीडी के मरीज बन चुके होंगे। तो आपका क्या ख्याल है कि हम किधर को जा रहे हैं? ये कोरोना की जो जो बीमारी है ये हमें क्या हमारे साथ करे के जाएगी? सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी चीज के नॉर्मल और एबनॉर्मल के दरमियान एक लेन होती है। जब हम नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल में एक बात याद रहे कि बहुत सारी चीजों को हम इर्द गिर्द के माहौल को देखकर मैनेज करने में कामयाब होते हैं। ठीक है। लफ्ज कुदरती आफात, कुदरती आफात का मतलब ये होता है कि जब मेरा मालिक अपने बंदों से नाराज होता है तो उनको पहले हल्की सी डोज देता है। मैंने अपने पहले वीडियो में कहा था कि ये जो कोरोना है ना, मिस्टेक चाइना ने, अमेरिका ने, जहां मलिक साहब की आवाज ब्रेक हो गई से भी आया वबा तो है ना। जब नफ्स वबा की तो दुनिया में हर चीज फैलने वाली और दुनिया में ये पहली आने वाली बीमारी है जो रोज जमीन पर फैली है। तो इसका मतलब ये होता है कि रब अपने बंदों से बहुत प्यार कर रहा है, जिसमें मौत कम और खौफ ज्यादा है। मैंने आपको एक छोटा सा लेक्चर डिलीवर किया था जो ऑन एयर भी गया कि इंसान के अंदर जो 7 किस्म की एनर्जीज पाई जाती हैं तो वो ताकतवर की कमजोर को मुंतकिल होती हैं। ये बात याद रहेगी? जी जी बिल्कुल। कि जो 7 किस्म की इंसान के अंदर एनर्जीज पाई जाती हैं, जब हम किसी से शेक हैंड करते हैं तो वो ताकतवर की कमजोर को मुंतकिल होती है, कमजोर की एनर्जी कभी ताकतवर को मुंतकिल नहीं होती। यही वजह है कि मुसलमान को कहा गया कि वो अपने भाई से हाथ मिलाए। अगर उसके भाई में 7 एनर्जीज में कोई एनर्जी कम है तो हाथ मिलाने से दूसरे मुसलमान को वो एनर्जी प्रोवाइड होती है जिसकी बुनियाद पर वो ताकतवर बनता है। सही। आज इंटरनेट का मसला है। मलिक साहब आपकी ऑडियो जो है वो जरा कट गई है, तो हम जो है ना थोड़ी देर के लिए कुदरती और हाल में कहा गया कि अल्लाह ताला से तो लेकिन एक बात याद रखिएगा कि तौबा इस्तगफार करना बहुत जरूरी है। जब लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं तो ये 40 दिन का जो यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा कि हमने किसी से हाथ नहीं मिलाया तो वो आदत का हिस्सा नहीं बनेगा। और यहाँ रब के होने का यकीन है कि एक छोटा सा वायरस जो है वो कमजोर को मुंतकिल नहीं, ताकतवर को भी मुंतकिल हो रहा है। उससे ज्यादा ताकतवर पूरी कायनात में कोई नहीं। कोई भी कोरोना का पेशेंट दुनिया के किसी भी ताकतवर तरीन शख्स से भी हाथ मिलाता है
तो ये रब के होने की गवाही दे रहा है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है कि उसको मुंतकिल हो रहा है। अदरवाइज तो इंसान के अंदर पाई जाने वाली जो 7 एनर्जी है वही कमजोर को मुंतकिल होती हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये एक बड़ा आपने एंगल और आपने जो है वो दिया है इस हवाले से। आसिया रिज साहिबा, मुझे ये बताइएगा कि आप साइकोलॉजिकल काउंसलर हैं और आप आजकल एक ब्लॉग भी आप कर रही हैं मेंटल स्ट्रेस के हवाले से। तो आपका इंटरेक्शन भी आपका ऑनलाइन जो है वो जाहिर है कि बहुत सारे लोगों से होता है, और ऑनलाइन जो लोग बैठे हुए हैं, आपका क्या ख्याल है किस किस्म के मेंटल स्ट्रेस उनको जो है वो हो रहे हैं? क्या उनको एक बहुत सारी छोटी जगह के अंदर उनको जो है वो रहना पड़ रहा है, उस चीज का खौफ ज्यादा है, या उनको वो जो क्रेविंग होती है बाहर जो है वो फिरने की, वो ज्यादा उनको तंग कर रहा है, या जो सोशलाइजिंग का जो है वो एक जो है वो क्रेविंग होती है वो उनको मसला कर रहा है? क्या है जो आप समझती हैं कि इस वक्त बहुत ज्यादा मसले मसाइल जो है वो हो रहे हैं लोगों के साथ? बिल्कुल, आपके सवाल में ही सारा जवाब है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक तो बात ये है कि मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑनलाइन और ये सारा कुछ सोशल मीडिया पे मैंने जो देखा कि लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं कि मुझे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन का वर्ड लोगों ने सिर्फ एक पकड़ लिया है, डिप्रेशन है, डिप्रेशन है। लोगों को एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस में डिफरेंशिएट करना नहीं पता। एक तो बात ये, इसकी डेफिनेशन फर्क है। यंगस्टर में ये और तरह से है, मेरे एज के लोगों में और तरह से है, बच्चों में जरा और तरह से है। और इस तरह से है कि जैसे यंगस्टर्स हैं उनकी तो आउटगोइंग थोड़ी रुकी हुई है ना, तो उनका स्ट्रेस उससे रिलेट करता है कि जी हम बाहर नहीं जा पा रहे और ये है वो है। अब जो मोस्टली लोगों को स्ट्रेस है वो लैक ऑफ स्लीप की वजह से है कि हम बहुत अच्छा। ज्यादा ये यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया, क्योंकि फारिग टाइम है तो हम बैठे ही सोशल मीडिया पे हैं। तो नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और ये मूवीज चल रही हैं, घर में अब बैठना है तो कुछ ना कुछ तो करना है। अब जब लैक ऑफ स्लीप है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी इसी तरह से हैं। दिमाग एक्टिव नहीं है, वो जो थॉट प्रोसेसिंग एक नॉर्मल रूटीन की है वो भी बिल्कुल लेजी हुए पड़े हैं। और मेंटल फिटीग जिसको हम बोलते हैं, चाहे आप एक जगह पे बैठे हैं, एक रूम में बैठे हैं, लेकिन मेंटली जो फिटीग है वो आप फेस कर रहे हैं, तो दिमाग जो है वो टायर्ड भी है, वो सारा कुछ फेस कर रहे हैं, चाहे वो लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इस चीज का शिकार तो हैं। एक बात ये है कि जो अनसर्टेनिटी है वो आपको ज्यादा स्ट्रेसफुल जो है कंडीशन फेस करनी पड़ती है। जो अनसर्टेनिटी है कि जी हम ये लॉकडाउन के बाद बस सारा कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मैं शॉपिंग करने चली जाऊंगी, बच्चे स्कूल चले जाएंगे, सब कुछ वैसे हो जाएगा, तो हमें ये भी पता चलता है कि अब वैसा बैक टू नॉर्मल उस तरह से तो नहीं होगा, बहुत कुछ बहुत सा चेंज हो जाएगा। तो वो भी नॉर्मल की डेफिनेशन चेंज होने वाली है। नॉर्मल की डेफिनेशन, यस, अब ये तो अंडरस्टूड है ना कि अब वैसा नहीं होगा, किसी और फॉर्म में होगा, जाहिर है। अब वो कैसा होगा ये भी नहीं हमें पता, बिल्कुल सही। और ये कब इसकी होगी हमें अवेलेबल वैक्सीनेशन वो भी नहीं पता, क्या इसका कोई क्योर है वो भी नहीं पता, और लोग ठीक भी हो रहे हैं। एक ये भी बड़ी अजीब बात है कि लोग इससे ठीक कैसे हो रहे हैं अगर वैक्सीनेशन कोई नहीं है, तो वो भी एक अजीब सी अनसर्टेनिटी है। तो ये जो डिप्रेशन है, ये जो सब कुछ है, स्ट्रेस है, ये इसको मैं एज सच कोई इतना डेंजरस नहीं कहती। अब वो अभी मलिक साहब ने कहा कि नॉर्मल और अब नॉर्मल के बीच की एक चीज होती है, तो हमें उस चीज को देखना है। और एक थोड़ा सा अगर हम बेसिक इन्फो ले लिया करें, जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए लेते हैं, तो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के लिए भी लिया करें। वो लोग समझते हैं कि शायद वो जब तक बंदा पागल खाने नहीं जाता तो उसको मेंटल कोई उसका जो है फर्स्ट एड या उसकी जरूरत ही नहीं होती। वो चार्ज मलिक इतना साहब को करते हैं देखें ना कि मेरी वो लोग बात कहते हैं समझने रहने वाला। दो मैं पागल खाना हाँ, ही ठीक है। भाई चार्ज तो हम करेंगे ना, ये कैसे है कि चार्ज अच्छा, हम खैर करेंगे। ये तो एक ऐसी मजाक वाली जो है वो बात थी। जाहिर है कि जो है वो साइकोलॉजिकल काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल सेशंस, और जो साइकोलॉजिकल सेशंस, और फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा हटके साइकेट्रिक सेशंस, जिसके अंदर बाज़ औक़ात लोग जो है वो एक वो जो है ना तखफीफ करनी जो है वो क्या हो सकता है, यस, डिस्क्रिमिनेट करना जरा मुश्किल होता है हाँ कि हाँ कब हाँ और हाँ हाँ। कहाँ कौन सा केस जो है वो साइकोलॉजिस्ट का है और कौन सा केस साइकेट्री का है। अच्छा,
Yes. दूसरा एक जो सबसे बड़ा जो है वो जो चीज मैं देखता हूँ कि लोगों ने कोरोना के जो खबर है ना, उसको क्रिकेट मैच ही बना लिया उन्होंने, कि आज कितने रन हुए, एग्जैक्टली ठीक है, एग्जैक्टली, आज आज कितने बिल्कुल बंदे मरे, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना, पहले क्या था कि जनाब की जी 100 बंदा मरा, अबे 100 बंदा मर गया, ठीक है। हाँ उसके बाद जनाब जी आज 90 बंदा मरा, अबे 90 बंदा मर गया। अब ये सूरत हाल होगी है कि जनाब अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई जो है 75 बंदा मरता, ठीक है यार, आज ठीक है, आज थोड़ा सा अमन है, हाँ हाँ ठीक है। लोग जो जी, है वो इस हद तक जो है वो बेहद आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं, क्योंकि नंबर गेम्स होते की जा तरफ जो है वो आ गए। अच्छा, हम थोड़ी सी तरह जो है कोरोना से थोड़ा सा जरा डेविएट होते हैं। मलिक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोरोना का थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा, उसके बाद फिर हम उसको थोड़ा लेके केस स्टडी को थोड़ा डिफरेंट जाते हैं। कोरोना के अंदर जहां पर इतने सारे जो स्ट्रेसेस हैं, वहां पर एक स्ट्रेस जो है वो है जॉब इनसिक्योरिटी का। कारोबार दोबारा अपनी जगह पे पैर पे कायम होगा, नहीं होगा, कहीं जॉब से निकाला जाएगा, नहीं निकाला जाएगा, इस तरह के जो है मसले मसाइल। लेकिन कोरोना से हट के भी अगर हम देखें तो आपने यकीनन बहुत सारे रिसेशंस आपने देखे होंगे, जिसमें जो आपकी जो मईशत है वो टोटली जो है वो 360 एंगल के ऊपर किसी ना किसी वजह से जो है वो हिल गई। चाहे उसकी वजह सियासी थी, चाहे उसकी वजह जो है वो बैनुल अक़वामी कोई जो है वो तेल की कीमतों का मसला था, या डॉलर का था, या जो भी सूरत हाल थी। आप चाहोगे इतने सारे जो है वो बिजनेसमैन और जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के भी आप कंसल्टेंट जो है वो हैं, आपको कभी लगा कि जो है ये जो रिसेशन है ये इंसान के ऊपर किस हद तक उसके असाब के ऊपर असरअंदाज होता है कि वो कोई बहुत बड़ा कदम उठा सके? आपका क्या टेक है इस पे? सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि जब आप वैक्सीन की बात करते हैं तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सवाल चल रहा है कि 3 चीजें बयान किए जाते हैं कि इतने पेशेंट तंदुरुस्त होकर चले गए, इतने पेशेंट जो थे वो बीमार आए। वैक्सीन बुनियादी तौर पर तंदुरुस्त लोगों को दी जाती है, बीमार आदमी को वैक्सीन नहीं दी जाती, नंबर 1। नंबर 2, जिन लोगों को किसी भी फॉर्म में इलाज मुयस्सर होता है तो उनको कहा जाता है ये तंदुरुस्त होकर चले गए, और कुछ लोग एज इट इज मूव कर रहे होते हैं। ये 3 शेप्स हैं। ये वो उन पेशेंट की जिनको कोरोना हो जाता है कि तंदुरुस्त होकर चले गए या उसी हालत में है, और वैक्सीन उस फॉर्म में दी जाती है जब उसको कोरोना नहीं है, तो वैक्सीन तो उस पेशेंट के लिए उस बंदे के लिए तैयार की जा रही है कि जो तंदुरुस्त है उनको दी जाए। अगले सवाल पे आते हैं। अचानक अगर किसी भी शख्स के चलते चलते दरवाजे में उंगली आ जाए तो पेन का होना नॉर्मल है और ना होना एबनॉर्मलिटी है। कोई शक ही नहीं। जब आप 4 दीवारी में अपने बच्चों के साथ कई दिनों तक बंद रहेंगे तो एंजाइटी डिप्रेशन का आना नॉर्मल है, एबनॉर्मलिटी है जो एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन में नहीं गया। काबिले इलाज है वो शख्स कि जो इतनी तन्हाई के बावजूद भी डिप्रेशन में नहीं गया और एंजाइटी में नहीं गया, काबिले रहम है वो शख्स। जाना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ जी, जितनी देर में मलिक साहब का दोबारा कनेक्ट होता है, मुझे आप ये बताएं कि ये जो हम सारे जो है वो एक जगह पे कन्फाइंड हैं और साथ में जो है वो कोई ऐसा कोई प्लान भी नहीं है। लोग, सबसे बड़ा जो है मसला ये होता है लोगों का कि उनके पास कोई प्लान नहीं होता, प्लान ऑफ एक्शन नहीं होता कि अब घर में कैद होंगे तो हमने करना क्या है, अगले 14 दिन हमने कैसे गुजारने हैं, या उससे अगले 14 दिन हमने कैसे गुजारने हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि जो रिलेशनशिप्स के ऊपर इसका जो है वो क्या असरअंदाज जो है वो हुआ है लोगों के? रिलेशनशिप पे ये कि शुरू में तो ये था कि छुट्टियां हैं तो फैमिली टाइम एक वो था, लोगों ने एक हफ्ता तो बड़े मजे से गुजार लिया। वो रिलेशनशिप लग रहा था कि बड़े अच्छे होने जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड पे जा रहे हैं। उसके बाद अब बंदे एक दूसरे से बेजार होना शुरू हो गए हैं। अब वो जो औरतें हैं वो भी अपने वो जो जेंट्स को बर्दाश्त कर करके अब वो भी पक गई हैं, और जो जेंट्स हैं वो उनको भी देखो तो वो कह रहे हैं हम भी जो है ना वो तंग आ गए हैं, अब बस निकालो हमें यहाँ से बाहर निकालो। और इसी तरह वो जो बच्चे हैं वो जो पहले स्कूल में एक बारिश का वेट करते थे कि किसी दिन स्कूल से छुट्टी होगी, अब वो भी बेजार हैं कि घर में इस तरह से देखे तो मोस्टली जो टाइम स्पेंड हो रहा है वो सोशल मीडिया पे ही हो रहा है। अगेन हम उसको वैसे यूटिलाइज नहीं कर पाए
अब लूडो या ये क्या हो गया था आपको? ये आपका इंटरनेट मेरे ख्याल में उसका कुछ गड़बड़ कुछ हो गई थी। आपको हमारी आवाज तो आ रही है ना मलिक साहब? जी मुझे आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटा सा नोट जो आपकी जो बात अच्छा, मैं बोलूं जी अब? नहीं, मैं जो एक जारी हम थे तो उसके बाद मैं फिर वो लिंक बनाता हूँ, आपकी तरफ आता हूँ मलिक साहब, कि एक ये जो सोशल मीडिया का जो आपने जो जिक्र किया, इसकी वजह से जो है वो एक तो डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा जो है वो हुई। कि मिसाल के तौर पे आप देखिए ना कि जब से ये कोरोना का है तो हर पोस्ट आपको जो है ना, अगर आपकी 100 फ्रेंड्स हैं या 1000 हैं या 2000 है, सारे एक ही तरह की बात जो है वो कर रहे हैं। एक ही पूरा ट्रेंड जो है वो सारा जो है वो चलता जा रहा होता है। ठीक है, किसी पॉलिटिशियन का कोई जो है वो इशू आ गया तो जनाब पूरा का पूरा जो है ना वो चीज वो उसी तरह से जो है वो एक पोस्ट जो 1000 दफा घूम के वापस आपके पास नहीं आती ना। एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, वही मीम्स ये बार बार ज्यादा आ रहे होते हैं। डिस्ट्रैक्शन जो है वो क्रिएट करती है। मैं जब ये लॉकडाउन का सिलसिला हुआ तो मेरे ज़हन में था कि यार किताबें पढ़ेंगे, जरा किताबें पढ़ेंगे। अब वो किताबें थी इतनी सारी, लेकिन वो क्या है कि जनाब जब पढ़ने बैठे तो कोई ना कोई जो है वो चीज आ जाए सामने फेसबुक पे या ट्विटर पे, तो अब वो जो है ना एक बंदे को वो होती है कि यार मैंने इसका जवाब भी देना, इसकी ऐसी की तैसी ये क्या हुआ, ठीक है ना? वो जो है सोशल मीडिया इस तरह से बहुत ज्यादा होती है। जी मलिक साहब, हम जो है ना अब दोबारा आते हैं उसी टॉपिक पे कि आपने तो इकोनॉमिक रिसेशंस आपने बहुत बेशुमार आपने देखी हैं, और आपने कंसल्टेंसी भी बेशुमार आपने लोगों की आपने की है। तो क्या जॉब इनसिक्योरिटी या कारोबार के अंदर मंदा या एक्सटर्नल जो है वो चीज, ये क्या इतना बड़ा स्ट्रेस होता है कि लोग जो है बहुत बड़े-बड़े अजीबोगरीब जो है वो फैसले कर लें? या रिश्तों के दरमियान तो हमें पता है कि उसमें अगर कुछ तनाव चल रहा हो तो सारी दुनिया जो है वो आगे पीछे हो जाती है। लेकिन इस वजह से कारोबारी किसी सो सिंपल इनसिक्योरिटी की वजह से कुछ होता है इस तरह से? क्या कहते हैं आप? सो सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी शख्स कुछ अर्सा जेल से रहने के बाद वापस आता है ना, तो वो इनसिक्योर होता है, उसको पता होता है कि मैंने एक नए सेटअप पे जाना है। बिल्कुल सही। ये जो लॉकडाउन है ना, इसको लफ्ज बोला जाता है करंटीना। करंटीना का मतलब है तिब्बी कैद। और रिहाई पाने के बाद तमाम के तमाम मसाइल उसी कैदी की तरह हैं जो जेल से बाहर है, और उसे नए सिरे से एक सेटअप बनाना होगा। जिसकी वजह से मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि ये जो मसाइल है ना जी आफ्टर कोरोना, ये एक डेकेड पर मुश्तमिल है, जो अगले 8-10 से एक दिन की बात नहीं है। इसी तरह से एक आज इंटरनेट का बहुत बड़ा मसला। चले कोई नहीं, हो जाता है इस तरह से। बंदे की जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ये मिन हैसुल काम 2 करोड़ 750 करोड़ घर से बाहर निकलेंगे क्यों? एक बंदे के ज़हन है कि ये मेरी 35 लाख की गाड़ी है, चीजों के उल्टाव पलटाव होंगे, वो जाकर शोरूम पे खड़ा होगा तो उसके ज़हन में कोरोना से पहले 35 लाख की थी, जाकर शोरूम पे कीमत लगवाएगा तो उसकी 15 लगेगी, लेकिन उसके ज़हन में 35 होगा। जब वो 4 दिन सोचने के बाद कहेगा कि मुझे 20 ही मिल जाए, तो शोरूम वाले को कहेगा कि ये 20 की बिक जाएगी, तो वो कहेगा 15 वाला भी चले गया, अब 10 वाला रह गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना, हजरत इंसान को फेस करना है। हम दोबारा जो है ना आते हैं आसिया जी आपकी तरफ कि बच्चों के हवाले से भी हम जो है वो देख रहे हैं कि बच्चों की स्कूल्स जो है वो नहीं है, और शुरू में बड़ा वो बंदा पैशनेट होता है कि यार अब जो है ना जरा खेला जाएगा, और वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि कोई नहीं, बच्चों के ऊपर ज्यादा हम जो है तालीमी जो है वो उसके ऊपर जो है वो उनको ग्रूमिंग उनकी जो है वो करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जो है वो जो वालिदैन है उनकी डिस्ट्रैक्शन अपनी जगह होती है, बच्चों की डिस्ट्रैक्शन अपनी जगह होती है, तो वो कुछ समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, और बच्चे जो है ना जो जिस चीज पे लगे होते हैं उसी के ऊपर ही वो। तो ये ऐसा ही आप क्या समझती हैं कि इसको कैसे, इसका क्या तदारुक हो सकता है? इसका तदारुक तो ये भी वेरी करता है, डिपेंड करता है। प्लस ये कि बच्चे होते हैं एनर्जेटिक, और जो बड़े हैं उनमें सच अभी जो है ना एनर्जी हमारी ड्रेन हो चुकी है, हम उतने एक्टिव नहीं रहे। आप देखें तो
वो जो शुरू में एक एनर्जी होती थी ना, वो नहीं रही। अभी मैं जिसको देखूं लेथार्जिक, और एक कुछ रमजान का भी थोड़ा सा होगा, लेकिन बच्चों के अंदर एक नेचुरल किस्म की एक वो होगी एनर्जी, और वो उनको कोई आउटलेट नहीं मिलेगा, तो वो उस वजह से वो डिस्टर्ब हैं, और उनकी जो एक्टिविटीज है ना, वो भी कोई ऐसा कोई जिसको मैं कहूँ हेल्दी एक्टिविटी, वो भी नहीं होगी। तो वो एक उनका बिहेवियर में थोड़ा डिस्टरबेंस होती है, हम उनको समझ नहीं पाएंगे, अजीब सा वियर्ड किस्म का बिहेवियर होता है उनका, बिकॉज ये कि उनको जो आउटलेट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। प्लस ये कि जब बच्चे स्कूल गोइंग थे बिफोर ये जो है लॉकडाउन, और ये बच्चों की एक्टिविटीज इस टाइप की थी कि उनका पेरेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो थोड़ा कम था, स्कूल टाइम ज्यादा था, उसके बाद जो उनकी एक्टिविटीज थी। अब क्योंकि वो पेरेंट्स के अंडर हैं, तो वो जो एक बॉन्डिंग, जो एक अंडरस्टैंडिंग जो थ्रू आउट रहनी चाहिए थी, वो अब तक हुई नहीं थी। अब एकदम से बर्डन आ गया है, रिलेशनशिप पे बर्डन है, वो पेरेंट और वो जो बच्चों का आपस का जो है ना, उस पे। अब ये जो एकदम से हम कहें कि ये एक दूसरे को समझ पाएंगे, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन इतना कोई ऐसा इम्पॉसिबल काम नहीं है, ये बड़े आराम से किया जा सकता है। यानी हमें ज्यादा टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है, आफ्टर नहीं नहीं लॉकडाउन नहीं इंशाल्लाह नहीं, ताला मामला ठीक हाँ हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ। और ये है कि ये बच्चों का माइंड एक, क्योंकि ग्रोइंग उसमें प्रोसीजर से गुजर रहा होता है, जैसे वो दुनिया को, इतनी बड़ी दुनिया होती है और एक छोटा सा बच्चा होता है, उसने पूरा सिस्टम अंडरस्टैंड करना होता है। तो अभी ये जो इनके ऊपर पड़ गई है एक, जिस तरह से, अब ये प्लान तो नहीं था ना कि ऐसा कुछ होगा, तो जिस तरह से बड़े फेस कर रहे हैं, बच्चे भी इसको इसी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे। थोड़ी सा होगा शॉकिंग, उसमें होता है कि शुरू में नहीं समझ, लेकिन अभी बच्चे जैसे अब हाथ धोने का बच्चों को पता है कि हाँ जी हाथ धोने हैं, बार बार धोने कुछ हैं, अच्छी आदतें कैसे डेवलप हो प्रोटेक्ट गई। करना है, हाँ वो खुद ही डेवलप हो जाएगी, खुद ही वो अंडरस्टैंडिंग उसमें आती जाएगी उनके। और ये कोई ऐसा वो नहीं होगा। हाँ शुरू में होगा जरूर के हमें लगेगा ये शायद नई बात नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन समझेंगे, जरूर समझेंगे। बिल्कुल सही वक्त के जनाब, साथ साथ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मलिक साहब तो जो है वो आज उनका इंटरनेट बहुत ज्यादा उन्होंने तंग किया, और हमने बहुत सारी बातें हमने करनी थी, लेकिन जाहिर है कि आज टेक्निकल मसले मसाइल कुछ ज्यादा ही थे, आज सितारे हमारा साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि लोगों ने, जिन्होंने देखा हमें, उनको कुछ नई चीजें उनको जो है वो समझ आई होंगी, और कुछ जो है वो चीजों के ऊपर एक पर्सपेक्टिव एक नया जो है वो खुला भी होगा। एक मुझे चीज याद आ रही है, लाओजू एक बड़ा जो है वो चाइनीज एक स्कॉलर था, उसका जो है वो एक कोटेशन था कि अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो इसका मतलब है आप माजी में जी रहे हैं, अगर आप फिक्रमंद हैं तो इसका मतलब है आप मुस्तकबिल का आपको खौफ जो है वो ज्यादा है। एग्जैक्टली। अगर आप अपने साथ पीस कायम करना चाहते हैं तो आज के दिन में आपको रहना आज के पड़ेगा। दिन तो एग्जैक्टली। आज के दिन के जो मसले मसाइल हैं वो उसको आज के दौर में, उसका आज को के अंदर ही उसको रहने दें। पीछे से जो चीज जो है वो आ रही है उसको आपके आज के ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहिए, और जो आगे चीजें बिल्कुल। आ रही हैं उसकी आप प्लानिंग तो आप करें, लेकिन उसके जो खदशात हैं, जो ओहाम हैं, और जो भी उसके हवाले से जो आपको स्ट्रेस है, उसको जो है वो ज्यादा सोचने की बजाय उसको प्रॉपरली, टेंजिबली, कॉन्क्रीट कोई प्लान जो है वो बना के उसकी तरफ कंस्ट्रक्टिव मूड के अंदर उसको जाने की कोशिश करें। तो ये था जनाब आज का हमारा छोटा सा जो है वो एक सेगमेंट। इंशाल्लाह ताला कल हम फिर हाजिर होते हैं, और कल हम थोड़ी सी मजीद एक नई बात करेंगे। तो जनाब आसिया साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब जहां पर भी आप हैं, आज तो वो इंटरनेट की तरफ से मादत ही है, तो कल हम मलिक साहब के साथ एक दो फिर जो है वो हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। होती है आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।